ओके जी। अगेन वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर एजुकेशन सेशन वी जो कि हम दोबारा से इनको जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। एंड इट्स आपके लिए ये बहुत ही आई वुड से कि ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल सेशंस हैं, जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको प्लीज़ गौर से देखें और उसमें जो भी आपके सवाल हैं वी आर हियर टू टू हेल्प यू। एंड जो आज का जो टॉपिक है वो मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। वो ये है कि आपका जो जो शुगर स्पाइक होती है, ठीक है, उस वो उसका क्या मतलब है, शुगर स्पाइक का क्या मतलब है और हाउ टू अवॉइड शुगर स्पाइक। बेसिकली आपको यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड शुगर स्पाइक्स एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप उसके ऊपर नहीं उसको आप एड्रेस करते हैं। तो आपका जो सॉरी, तो पहले हम जो है ना वो जो टॉपिक्स मैं इसमें कवर कर रही हूँ इस प्रेजेंटेशन में, ये वो टॉपिक्स हैं। एक तो मॉर्निंग शुगर स्पाइक क्यों होता है, ब्रेकफास्ट चॉइसेस में जो कि आपको शुगर स्पाइक नहीं करने देता है और आपका ब्लड शुगर स्टडी करता है, एंड फूड दैट दैट इज कॉजिंग यू सॉरी फूड जो कि आपको वॉच करना होता है, जो कि आपको नहीं अवॉइड करना चाहिए है। फिर डायबिटीज प्लेट मेथड क्या है, स्मार्ट कार्ब चॉइसेस क्या हैं हमारे पास, और स्नैक स्मार्ट कैसे करते हैं हम। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें आज के उसमें कवर करेंगे। तो आपका जो बेसिकली जो शुगर स्पाइक है वो क्या है। तो शुगर का स्पाइक का मतलब ये होता है कि आपकी शुगर जो है वो एकदम से राइज करती है आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड, आफ्टर ईटिंग टू मेनी कार्ब्स, या व्हेन कार्ब्स आर ईटन अलोन। जब आप कार्ब खाली कार्ब खाते हैं, कोई भी कार्ब का मतलब होता है राइस, पास्ता, potatoes और एनीथिंग विद लाइक कुकीज हैं, केक्स हैं, ऑल दीज जो चीज़ें शुगर से बनी हुई हैं वो सारी जो है ना वो आपको शुगरी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना वो शुगर स्पाइक क्यों क्यों होता है कि जब आप ये खाते हैं तो एकदम से जो है वो आपकी शुगर स्पाइक करती है, इंसुलिन उसमें रिलीज होता है, फिर इंसुलिन जैसे वो सेल के अंदर आपको शुगर को भेज देता है, आपकी शुगर डाउन हो जाती है। तो ये शुगर स्पाइक जो होता है ये आपकी डायबिटीज के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसकी रीजन जो है वो अगेन हम अभी आगे जाकर इसके बात करेंगे कि वाई शुगर स्पाइक जो है वो इज बैड फॉर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डायबिटीज केयर। सो शुगर स्पाइक मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं, जो कि दिमाग में उनके होता है कि सुबह के वक्त उनकी शुगर बहुत हाई होती है। इवन दो This is what I usually tell people that look, you're not able to see the doctor that you कैन यू want प्लीज to. म्यूट whoever this person is। रोशन You अपा आपका म्यूट कर दें प्लीज। मेरे पास म्यूट का कुछ ये है ही नहीं इधर। आपके फोन पे से ना आपके फोन पे जो माइक है ना इसको बंद कर दें। मुनीरा आप खुद कर दो ना। कर दो आप, आई यहाँ से कांट, मेरे मैं पास नहीं से कर नहीं हो सक रहा रही है। हूँ। मैं नहीं कर सक रही हूँ। डॉक्टर नरगिस आप कर सक रही हैं? I'm trying to see, but it just saves my time, sorry, क्योंकि आप अगर उसको कर लें तो मेरा हाँ, सेव टाइम या होता या है। या तो बिल्कुल अगर रोशन अपा थोड़ा कोशिश करें कि बैकग्राउंड में आवाज ना हो। ठीक है, ओके। ओके, बिकॉज वो टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल रिमेम्बर के हाउ टू डू दैट। ओके, ओके, तो शुगर हाँ, स्पाइक जो है वो एक बहुत लाइक जो सुबह के वक्त जो शुगर आपकी एकदम से बढ़ी हुई होती है वो बहुत नॉर्मली आपको बहुत सुनने को मिलता है कि हमने कुछ खाया नहीं है, हमारी शुगर फिर भी हाई है, या हमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, शुगर सुबह बहुत है। तो ये जो है एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, जिसमें होता यह है कि क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपको प्रिपेयर करती है टू वेक यू अप, बिकॉज आपको जो है वो बॉडी एक बहुत ही नेचुरल रिदम से चल रही होती है और हमें उस नेचुरल रिदम को जो है वो समझना होता है। तो आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली सुबह को आपको तैयार करती है कि यू आर रेडी टू स्टार्ट फिजिकली मेंटली, आपको हर जगह जो है ना वो एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो शुगर आपका जो है वो बॉडी में ब्रेक डाउन होता है फ्रॉम योर सोर्सेज, फ्रॉम योर जो भी आपकी लिवर में मसल में जो ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है, तो वो शुगर ब्रेक होता है
टू प्रोवाइड यू एनर्जी इन द मॉर्निंग। जब आपको वो शुगर सुबह के वक्त फिर आपको वो हाई हो जाती है, इवन आपने कुछ नहीं खाया है उसके बावजूद भी आपका जो है वो हाई होगा। तो उसका उसमें सिर्फ ये होता है कि ये नॉर्मल है, ये मेरे में भी होगा, ये किसी पर्सन जो जो डायबिटीज का है उसके में भी होगा। फर्क ये होता है कि जो आप चॉइसेस आप बना रहे होते हैं, जैसे कि आप रात को खाने में आपने क्या खाया है और आप सुबह उठकर क्या खा रहे हैं, वो choices will make a difference in that avoiding that sugar spike जो कि sustain हो सकता है अगर आप उसकी wrong choices करेंगे तो। So that's just explained कि शुगर के वक्त, सुबह के वक्त शुगर कैसे क्यों हाई होती है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने सुबह के वक्त कोई भी चीज जो कि शुगरी या कॉफी है या चाय है या जूस है, इवन दो आप समझ रहे हैं कि आपने चाय में अपनी चीनी नहीं डाली है, बट जो आप दूध डाल रहे होते हैं उसमें भी कुछ पार्ट होता है, एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ चाय एंड दूध is not a great thing to start the first thing in the morning. That's important. To avoid any kind of sugar in the morning. प्रोटीन एंड फाइबर अगर आप जो है वो सुबह लेंगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट इज गोइंग टू हेल्प विद शुगर स्पाइक। आपने जो भी खाना है आपने स्लोली खाना है, दैट विल हेल्प यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो चीज़ आप सुबह का जो चॉइस है आपकी, ब्रेकफास्ट की चॉइस है आपकी, दैट इज गोइंग टू सेट द होल टोन फॉर द होल डे। आपका अगर आपने सुबह के वक्त ये किया कि आपने जो भी मीठा आपने खाया है या, तो वो आपको पूरा दिन जो है वो फिर आपको क्रेविंग भी होगी, फिर वो पूरा दिन आपको भूख भी लगती रहेगी, और आप शुगर की क्रेविंग होगी। इट्स नॉट कि खाली भूख लगना, बट शुगर क्रेविंग होती है उससे। तो ये जो है वो चीज़ें आपने करना है, स्पेशली डूइंग, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन एंड फाइबर को हम कैसे ऐड करते हैं इसमें अपने। तो यहाँ पर जो आपको ये आई एम श्योर कि आप लोग को सबको काफ़ी फेमिलियर होंगे, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा री इन्फोर्स हो जाता है कि आइडियली जो है वो अंडा जो है, एग बॉइल्ड स्क्रैम्बल किसी भी फॉर्म में वेजिटेबल के साथ आप लें तो बहुत ही अच्छा है। ओटमील नट्स के साथ लें, और ओटमील में अगेन खाली इन इटसेल्फ अगेन ओटमील इज ऑल्सो अ स्टार्च, बट इट्स अ हाई फाइबर के साथ होता है, और उसमें जब आप प्रोटीन को ऐड कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ नट बटर, इन द फॉर्म ऑफ नट्स एंड सीड्स, तो ये आपको इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट चॉइस। फिर आपने ग्रीक योगर्ट जो है वो अनस्वीटेंड, आपने प्लेन ग्रीक योगर्ट में आपने यू कैन ऐड योर नट्स, यू कैन ऐड वन और टू फ्रूट, एवोकाडो टोस्ट, हमने जैसे बात किया था सावरडो ब्रेड जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। द रीज़न वाई, बिकॉज उसको जो प्रोसेसिंग है उसकी वो फर्मेंटेशन के साथ बनती है। बाकी जो वाली ब्रेड हैं उनका जो प्रोसेस है बनाने का वो डिफरेंट है, इसमें जो है वो तो इसमें आपको लो ग्लाइसेमिक वो मिलता है। या सीड्स जो स्प्राउटेड ब्रेड्स होती हैं वो भी बहुत आपके लिए अच्छी होती हैं। तो एनीथिंग विद प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट, that should be your breakfast choice. No carb should be on in your breakfast. Carb से मेरा मतलब है कि प्योर कार्ब, ठीक है, वो आप नहीं करेंगे। और अगर आपने खाना ही है ना, तो आपने एक छोटा फ्रूट, सबसे आखिर में आपने एक छोटा फ्रूट ले लिया, उसको आपने ये सारा कुछ खाने के बाद लेट्स से आपने एक ऑमलेट लिया, आपने एवोकाडो ले लिया, आपने होल ग्रेन आपने टोस्ट ले लिया, उसके बाद आपने एक छोटा सा, अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो आपने फ्रूट ले लिया। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये भी आई एम श्योर कि आप लोग सब बड़ा फेमिलियर हैं, जो कि हमारे लोकल खगीना है, मूंग दाल चिला, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आई थिंक वो है। आई डोंट इवन हैव टू गो इनटू दिस थिंग बिकॉज ये आप ज़्यादा मेरे से जानते हैं। तो इसको जो है वो ये आप ये वाली चॉइसेस भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो चीज़ों को लिमिट करना है, जैसे मैं आपको बताया कि शुगरी सीरियल किसी भी फॉर्म में सीरियल है, चाहे वो कह रहा है कि हार्ट हेल्दी है, चाहे वो कह रहा है कि हाई फाइबर है, इसमें जो हाई शुगर का कंटेंट होता है वो बहरहाल बहुत होता है। सो यू हैव टू अवॉइड वाइट ब्रेड और टोस्ट अलोन, पैनकेक, एनीथिंग जो कि आपका, आपको ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं लेकिन समटाइम्स हमें रिमाइंड कराना होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा, बट हमें जो है वो रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं हर चीज़ में एक्चुअली। सो आपको ब्रेकफास्ट ये चीज़ों को आप अवॉइड करें।
इसके बाद आपका जो आप ड्यूरिंग द डे जो है ना, थोड़ा सा अपनी खाने में गैप ज़्यादा करें। बार बार की जो ईटिंग होती है ना, वो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो अप एंड डाउन आपका फ्लक्चुएट करता है। तो ईट एवरी, जैसे जब आप ब्रेकफास्ट खाएंगे तो मेक श्योर कि यू आर ईटिंग 20 to 30 grams ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर एंड लाइक जो भी आपका कार्ब का वो है। लेकिन आपका पेट भरकर वो अच्छे से खाना होगा, तो वो आपको सस्टेन करेगा फॉर 3 to 4 hours। फिर आपने लंच किया, फिर आपने डिनर किया, आप बीच में जो है ना वो जैसे कि 4 बजे के करीब यू फील, तो उसमें कोई भी आपने स्नैक लेना है। लेकिन अगेन एनी स्नैक विदाउट प्रोटीन, you are not going to eat that because you have to to pair it with a protein, so ये आपकी शुगर स्पाइक फिर नहीं करेगा। और अगेन देन आपका ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आजकल गर्मियाँ भी शुरू हो गई हुई हैं। एंड मेक श्योर कि यू ड्रिंक इनफ वाटर, बिकॉज समटाइम्स जो है वो आपका डिजीनेस, आपका ब्लड प्रेशर लो डाउन हो जाता है, कभी आप डिजी फील करने लग जाते हैं, कभी आपको एनर्जी नहीं आपको होती है, तो समटाइम्स दैट इज बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये डायबिटीज प्लेट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को विजुअली जो है वो आपको याद रहेगा। ये इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि एक 9 इंच प्लेट है ये, इसको हमने बहुत बड़ी प्लेट को नहीं चूज करें, चूज अ स्मॉलर प्लेट विच इज अ 9 इंच प्लेट। और इसमें आपका जो आधा जो वो है हिस्सा, उसमें वेजिटेबल होनी चाहिए। अच्छा, आप ये वाली जो वेजिटेबल है हाफ प्लेट में, इसमें जो है ना वो आप सैलेड भी हो सकता है, और इसमें आप वेजिटेबल स्टर फ्राई भी हो सकता है। जैसे कि आपका जो हम सब्जियां बनाते हैं अपने पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल के उसमें, तो उसमें आपको वो जो उसकी कहना चाहिए अफादियत और जो उसका बेनिफिट होता है, जो विटामिन एंड मिनरल्स का, वो नहीं मिलता है, बिकॉज वी कुक सो मच कि उसकी वो हाई हीट में वो सारा वो लूज कर जाता है। तो आपने करना यह है कि आपने जैसे कभी कुछ लोग होते हैं उनको कच्चा सैलेड नहीं पसंद हो रहा होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा उनको पका हुआ अच्छा लगता है, तो आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में आपने उसको स्टर फ्राई किया, जो भी आपकी पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई फाइबर है, वो आपने स्टर फ्राई किया, और वो आपका वेजिटेबल स्टार्टर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये प्लेट में ही दिया है, लेकिन आपको जो खाना शुरू करना है, जैसे कि हम फूड ऑर्डर के बारे में बताते हैं, तो आपने इधर से शुरू करना है। फूड ऑर्डर इज दिस, के जो कि फाइबर फर्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगी, बट ये जो है ना ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा खाने का आपका। तो आपने सैलेड ले लेना है, उसमें आपने यू कैन ऐड नट्स इन इट, यू कैन ऐड जो है वो ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग डाल दी, कॉटेज चीज आपने उसमें डाल दिया, ये सारे जो है ना वो पार्ट ऑफ प्रोटीन भी हैं। यहाँ पर ये जो 1/4 आपका सेक्शन नजर आ रहा है आपको, ये प्रोटीन है। तो इसमें प्रोटीन में ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगेन प्रोटीन में आप अगर कोई वेजिटेरियन है तो टोफू के साथ आपने आप ये जो लेंटिल सूप है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये होता है कि इनमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें मसल्स बनाने में और जो दूसरे काम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बॉडी में, वो उसमें पूरे नहीं होते हैं। तो इनको हमेशा आपको पेयर करना पड़ता है किसी चीज़ से, जिससे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिले। ये आपको मिलेगा लेकिन आपका कंप्लीट प्रोटीन उसमें नहीं होगा। तो वो जो है वो अगेन एक अलग टॉपिक है, जिसमें कि आपको किस चीज़ से क्या पेयर करेंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनेगा। तो वो आपका एक अलग उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन यू कैन इंक्लूड दोज लेंटल्स एंड बीन्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपका 1/4 जो है वो आपका कार्ब होगा। कार्ब आपका जो है वो अगेन इट कैन बी योर राइस, इट कैन बी योर baked potato, छोटा वाला। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूज वो। एंड देन जब आप इन चीज़ों के बाद, ये आपने सैलड खाया, आपने प्रोटीन लिया, उसके बाद आप जब आप खाते हैं, देन इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। आपका रोटी जो है वो भी इसमें आपकी आ जाएगी। एंड देन ये जो आपके हेल्दी फैट और वाटर और ये आपका एक अलग वो है, तो ये आपका इस प्लेट में नहीं, ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला है वो आपका ये होगा कि आपका
हेल्दी प्रोटीन चॉइसेस क्या हैं आपके पास। यहाँ पर आपका प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। आपने चिकन इज अ वेरी जो नॉर्मली सारे वो करते हैं, लेकिन अगेन जब हम सालन में जब हम चिकन लेते हैं, बिकॉज वो उसका एक छोटा सा पीस होता है, दैट्स नॉट इनफ। और आपका जब आप जो है वो अलग से जैसे कि आपने ग्रिल किया है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मेक श्योर करें कि जब आप सालन में लें तो आप इतना इनफ ले रहे हैं, या अगर फर्ज करें कि वो छोटा पीस है तो उसके साथ कोई ना कोई जैसे कोई शामी कबाब है या कुछ अनदर फॉर्म ऑफ आपका प्रोटीन जो है वो होना इम्पोर्टेंट है। या ये कि आपने जब आपने फर्ज करें कि एक दिन आपने जब सालन ले रहे हैं और उसमें छोटे पीस हैं, ठीक है, तो उसमें यू कैन ऐड egg, boiled egg in your salad. You can have more lentils. You can have like, तो ये सारी चीज़ों का आपने ज़रा सा विजुअली ख्याल रखना है कि आपने कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है। अब जो एक हमारा टू गो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 20 to 30 grams ऑफ प्रोटीन पर मील जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इससे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो एक वक्त में आपकी बॉडी को प्रोसेस नहीं करती है। अगर आप उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो वो आपकी बॉडी फिर जो है वो इवेंचुअली जो है वो आपके फैट सेल्स में चला जाएगा, बिकॉज वो आपकी बॉडी एक वक्त में इतना हैंडल कर लेती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो ये आपकी हेल्दी फूड चॉइसेस आ गई हैं। फिर इसमें से और भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की तो चॉइसेस बहुत सारी हैं, एंड देन मे बी वी विल शेयर दैट हैंड आउट विद यू एज वेल लेटर ऑन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास स्मार्ट कार्ब चॉइसेस भी हैं। अब जो हर कार्ब जो है वो एक जैसा नहीं होता ना, तो हमारे पास जो स्मार्ट जो कि जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसको कहते हैं, जिसमें कि फाइबर भी होता है उसमें शुगर के साथ। तो ये जो सारा आपका जो होल ग्रेन है, इसमें आपका कीनवा आ जाता है, मल्टीग्रेन आ जाते हैं इसमें आपकी, ये जो चिक पीस हैं ये सब आ जाते हैं। फिर ये जो आपके बीन्स एंड लेंटिल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें फिर आपकी आ जाती हैं। सावरडो ब्रेड, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सावरडो ब्रेड इज़ बेटर, स्प्राउटेड ब्रेड इज़ गुड, एंड हमारी जो रोटी मल्टीग्रेन ब्रेड की रोटी है विच इज़ वेरी गुड। एंड नॉट जस्ट हमारे लोकली, तो हमारे हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं ग्रेन्स हैं जो कि हम आई मीन वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इतनी चॉइसेस होती हैं, जैसे बेसन की रोटी है, बाजरे की रोटी है। दीज आर ऑल मच बेटर चॉइसेस देन एनीथिंग जो कि आपको स्टोर से बना बनाया चीज़ एक ब्रेड मिल रही है। सो अगर जिसके पास वो स्किल है और जो कर सकता है, तो ये सारी जो हमारी लोकल वो होती हैं ये बहुत हमारे लिए फ़ायदा करती हैं। फिर ये जैसे कॉर्न है, इनको तो लिमिट करना है। अगेन एनीथिंग विच इज़ नॉट पोर्शन कंट्रोल इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो आपने, चाहे वो आप एप्पल खा रहे हैं, चाहे वो आप ऑरेंज खा रहे हैं, एनीथिंग, चाहे वो हेल्दी है, लेकिन जब आप उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं होता है, इट बिकम्स अनहेल्दी। सो इन सब चीज़ों का जो है वो आपको ख्याल रखना होगा। देन उसके बाद आपका जो ईटिंग ऑर्डर है, ये आपका अगेन ये वेजी स्टार्टर इज़ योर की। आप बस इसको अपने जहन नशीन कर लें कि आपका जो वेजी स्टार्टर होना चाहिए, आपका जो भी चीज़ आप खा रहे हैं। इवन मैं कहती हूँ कि इन द मॉर्निंग आपको लगता है कि छोटा सा आपने कोई भी फाइबर की चीज़ जो है वो आपने ले लेनी है, चाहे उसको कोई, तो आपके लिए जो है वो पूरा शुगर आपकी बड़ी कंट्रोल में रहती है, एंड यू फील मोर फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपका अगर आप इस ऑर्डर में खाएंगे तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। एक तो आपने पहले वेजीज खाया विच इज़ योर फाइबर, प्रोटीन खाया, फिर और प्रोटीन के साथ साथ आपका जो है वो हेल्दी फैट भी हो जाता है। फिर कार्ब जो है वो आपका आफ्टर प्रोटीन फाइबर एंड हेल्दी फैट आपके कार्ब आते हैं ना। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑर्डर को जो है वो किस तरह से हमने ऑर्डर को किस तरह से हमने रखना है। तो इसमें जो है ना वो बेसिकली जब हम अपना लोकल फूड, जबकि पाकिस्तानी फूड इंडियन फूड हम खा रहे होते हैं, तो उसमें सिंपल ये है कि जो आपने सैलड बनाया है या जो आपने स्टर फ्राई वेजिटेबल बनाई है वो आपने पहले खा लेनी है। वो क्या करता है, वो जब आप ये पहले खाते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो फाइबर होता है ना,
वो आपको प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है टू योर टू योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जिसमें कि वो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो थोड़ा फिर डिले करता है। तो जो खाना फॉर उसके बाद आता है, जो इसमें कार्ब होते हैं जिसमें, तो वो उसको एब्जॉर्प्शन को डिले करता है एंड डिलेड एम्पटिंग होती है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक नहीं हो रहा होता है आपका। एंड सिमिलरली विद द फ्रूट्स एज वेल, जब आपका ऑलरेडी एक लाइनिंग बन गई है, प्रोटेक्ट को हो रही है, तो वो आपका डिले हो जाता है। एंड इसमें इसमें अगेन इसमें अगेन आपका ये है कि इसमें आपने इसको स्लो खाना है, च्यू कर कर खाना है। च्यूइंग इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। आपको मैं बताऊं कि इसमें आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपके एंजाइम्स जो हैं वो अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि ये आपको च्यूइंग जो है ना वो सिग्नल करती है। तो जब आप इसको अच्छी तरह से आप च्यू कर कर करते हैं ना, तो आपको ब्रेन में सिग्नल भी क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से खाते हैं ना, तो आपका ब्रेन की जो सिग्नलिंग का टाइम होता है ना वो बड़ा इफेक्ट होता है उससे। बिकॉज आपको पता नहीं चलता है कि आप खाते रहते हैं। तो जब आप स्लोली ईट करते हैं तो आपका जो है वो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा अब आप फुल हैं। वरना वो आपका जो ब्रेन सिग्नल आपको बाय द टाइम पहुंचता है तो वो आप इतना सारा खा चुके होते हैं कि वो आपको लगता है कि अभी आपकी भूख खत्म नहीं हुई है। तो ईट स्लोली, जैसे कि हम माइंडफुलनेस के ऊपर सारा वक्त बात करते रहते हैं कि विच इज बिकमिंग एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। बिकॉज एक तो यह है कि हम अकेले अकेले सारे लोग खा रहे होते हैं, फैमिली जो है वो टाइम बहुत कम हो गया हुआ है। इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड देन द स्क्रीन टाइम इज जस्ट सो मच के यूजुअली जो है वो खाना खा रहे होते हैं बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द टेक्सचर ऑफ फूड, टू द लुक ऑफ फूड। और हम जो है वो बेसिकली हम बस खा रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। तो ये जो है ना वो, और उसको अप्रिशिएट करना और उसको एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, वो भी आपका इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप खा रहे होते हैं। तो and then eat slowly, आपका chew properly, and then basically this will help you everything जो कि अभी तक मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपका शुगर स्पाइक को जो है वो कम करेगा। जो आपकी स्नैकिंग के हैं वो आपका एप्पल नट्स के साथ आ जाए, नट बटर के साथ जो है वो एप्पल जब आप खाएंगे, आमंड बटर के साथ, पीनट बटर के साथ, जो कि एडिड शुगर उसमें नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है। आपने कोई होल व्हीट क्रैकर है या आलमंड फ्लावर के क्रैकर्स हैं, उसको पीनट बटर के साथ खा लिया, या आपका हमस है विद सेलरी स्टिक्स, या अब उसके साथ ले लिया योगर्ट सीड्स चीज। तो बेसिकली पॉइंट इज हियर इज दैट कि एनी स्नैक जिसको आप प्रोटीन के साथ आप प्रेयर करेंगे, दैट्स द स्नैक दैट विल अवॉइड शुगर स्पाइक्स। ओके, नाउ द अदर वन इज आपका जो बेसिकली आपके ये सिंपल डेली रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करना है। ईट स्लोली, ड्रिंक वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से दैट आपका दिल कर रहा है, आपने डिजर्ट खाना है, आपको एक मीठा खाना है, ठीक है, आपका दिल कर रहा है। अब आपने उसके साथ क्विकली आपने उसको पेयर कर लिया, थोड़े से आपने नट्स खा लिए, थोड़ा आपने एनीथिंग लाइक अ चीज स्ट्रिंग खा लिया आपने, लाइक कॉटेज चीज है या जो भी आपने लिया, प्रोटीन आपने किया, आपने डिजर्ट खाए, वॉक कर लिया आपने 10 मिनट्स, चाहे वो आपका खान मील का टाइम है कि नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपका स्नैकिंग में आपको दिल कर रहा है कि आपने कुछ मीठा खाना है, ठीक है, एंड बट दैट डजंट मीन कि आप एक बहुत बड़ा सा मीठा खा लें। आपने छोटा सा मीठा लेना है, थोड़ा मीठा लेना है, एंड देन वॉक। तो वो आपका जो है ना वो उसी के उसी वक्त, रिमेंबर, याद रखिएगा कि आपका जो पाँव का जो मसल है, जो कि काफ मसल हम जिसको कहते हैं, उसका नाम होता है सोलियस। सोलियस जो मसल होता है ना वो सबसे ज्यादा शुगर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो जैसे भी आप उसको यूज करना शुरू करते हैं, जैसे अब मैं फर्ज करें मैं अपना हाथ यूज कर रही हूँ, सो आई एम यूजिंग माई मसल। तो मैं अगर फर्ज करें कि मैं बैठी भी हूँ, बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो खाना मेज पर खाते हैं, अपने काम की मेज पर, बिकॉज वी डोंट गेट टाइम टू ईट वो। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, यू डोंट, अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी डेस्क के अंदर जो है वही अपना जो काफ रेजेस जिसको कहते हैं ना, जिसके आप अपने टिपटो के ऊपर जैसे होते हैं, तो वो आप करते रहें 5-7 मिनट आपने वो कर लिया, या आप अपना बाइसिकल मोशन कर लें, आप वाइल यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क
while you are using your computer, आप वो कर सकते हैं। या आजकल तो अगेन वो स्टेपर्स जो हैं वो आपका अंडर द डेस्क स्टेपर्स आपको मिल जाते हैं। घर पर भी आप लोग ये कर सकते हैं कि समटाइम्स आप लोग कहते हैं कि हम वॉक नहीं कर सकते, नो, उसमें कोई वो नहीं है। आप जब बैठ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, खाने के बाद आप टीवी देख रहे हैं, आपने एक स्टेपर अपना रख दिया, या अगर वो भी नहीं रखा तो जस्ट यूज योर काफ रेजेस करें, या ये कि आप ऊपर नीचे अपनी टांगों को करें जैसे कि साइकिल चलाते हैं, तो वो आपका इक्वलेंट होता है बिकॉज यू आर यूजिंग योर मसल्स। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप खड़े होकर ही आप जो है वो वॉक करें। तो आपको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका सिचुएशन है उसको एडजस्ट करेंगे आप। नाउ आपको ये एक रिमाइंडर, आई थिंक ये हमें सबको देना चाहिए कि वी डोंट नीड परफेक्शन, वी नीड कंसिस्टेंट स्मॉल चेंजेस। Eat balanced meals, avoid sugar alone, and you should be steady but not strict. And the last मेरा मैसेज ये है कि you don't have to be perfect, just keep trying. Every healthy choice you make today is a gift to yourself tomorrow. एंड ये जहाँ पर एक एक दो चीज मैं आपको और ये बता रही हूँ कि जो आपका मॉर्निंग टाइम के ऊपर जब आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेट करेगा टोन फॉर द होल डे। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट फॉर एनी रीजन आपने उसमें ठीक से नहीं खाया है और आपने उसको जो है वो स्किप कर दिया है, तो वो अगेन पूरा दिन फिर आपका यही होगा कि आपको भूख सारा वक्त लगती रहेगी, आपको शुगर क्रेविंग्स होती रहेंगी। एंड सो मेक श्योर कि यू आर वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो मैं अपना ये शेयर जो है वो स्टॉप करती हूँ, एंड देन वी विल कम टू द ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए सवाल आपके जो भी हैं वो आप प्लीज मुझे बताइएगा। डॉक्टर नरगिस साहब, हमेशा लोग, काफी लोग आजकल बल्क डाइट कर रहे हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, फास्टिंग करते हैं कि 6 बजे शाम को खाते हैं, फिर दूसरे दिन शाम को 6 बजे खाते हैं, तो उनका तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्किप हो जाता है, तो हाउ दे अच्छा। कैन मैनेज दैट? अच्छा, काफी लोग सो हमारे। जी। हाँ, हाँ, गो अहेड। हो गया सवाल आपका पूरा? जी। अच्छा, ये जो जो फास्टिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसका एक बड़ा मतलब समझना उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली कौन कर रहा है, किस एज पर कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फॉर पीपल लाइक जो यंग पीपल हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है बिकॉज आपका जो हार्मोनल जो है वो साइकिल वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। आपका जो शुगर, सो बेसिकली अगर फर्ज करें कि आपका इवन लाइक अगर आपका डायबिटीज जो है कि वो मैनेज नहीं है, आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आपका टाइप 2 डायबिटीज है, बट इट्स नॉट रियली वेल मैनेज, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर यू। यू कैन रिड्यूस योर वेट by increasing your protein, by doing strength training, and basically like आपका जो वेट वो होता है ना, वो अगेन आपको अपना गैप बढ़ाना होगा अपना। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो 16-8 है, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। यू हैव टू सी व्हाट योर बॉडी टाइप इज, एंड क्या किस एज के ऊपर आप कर रहे हैं। ओके, दैट साउंड्स गुड। ओके, थैंक यू। You're welcome. अच्छा, any other question you have? Dr. Nargis, मुझे जी। about sweet potato, कि sweet potato is good for diabetic patient or not? जी जी, स्वीट पोटैटो अगेन इट्स गुड, बट रिमेंबर कि स्वीट पोटैटो के भी बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट साइजेस आते हैं। अगर आपके पास वो जैसे आपका एक स्वीट पोटैटो है, तो एक वक्त में आपने उसको हाफ लेना है, और वो भी जो आपको फूड ऑर्डर जो हमने जो बात करी है उसके हिसाब से फिर आपको लेना चाहिए है। Okay. But it's good because it has a lot more fiber, so that is good. Any other और question? हाँ, अच्छा, मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ना सारे पेशेंट अगर अपना कैमरा ऑन रखें ना तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा ना। सारे लोग कैमरे में नहीं आ रहे ना।
मुनीरा आप जरा उनको बता देंगे कि हाँ कैमरा रखना जी, बहुत हाँ। जरूरी है ना। शुरू में आई थिंक कि वो थे सब में, वो स्टार्टिंग में आई थिंक जो 3 तो कपल सबके वो आए थे पिक्चर्स, फिर शायद ड्यूरिंग उन्होंने वैसे प्रेजेंटेशन बंद क्या कर क्या दिया हम था। ये चाहते हैं ना कि आप लोग जो ना ये सेशन इतने मेहनत से हम अरेंज करते जी। हैं, तो आप लोग सुनो, और फिर हमें कभी हमें बिलिंग में भी इशू हो सकता है ना। और पहले जी भी जी। हमें नोटिफाई किया गया है आप लोगों को मेरा बिलिंग टीम की तरफ से ना, हम्म कि आप हम्म अपने जो है ना वो अपने पेशेंट को कहेंगे कि आप कैमरे के सामने रहें ना। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। और स्टार्टिंग में सब वो थे, और 3 लोगों ने डॉक्टर नरगिस फॉर नाज़िम फॉर दैट वो पर्पस के 3 जरिए आज के सेशन में 3 कपल हैं, तो उन्होंने एक साथ ज्वाइन किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग वो एक साथ ज्वाइन करते हैं। मैं आपको नाम लिख के भेज दूंगी डॉक्टर नरगिस, ठीक है, वो आप उनका वो आप भेजते ना। ग्रुप में डाल दीजिएगा। और अभी मुझे जो है, अगर आप लोगों के कोई सवाल नहीं है तो आई हैव ठीक टू फिनिश दिस, रैप अप करना डॉक्टर है। नरगिस, मेरा एक क्वेश्चन, मुझे कौन बहुत अच्छे लगते हैं, जी जी। तो मैं क्या करूं? क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, बहुत मेरे फेवरेट है, क्या करूं मुझे अच्छा, बताओ। तो कौन किस फॉर्म में लेती हैं आप? वो माइक्रोवेव में करके या एयर फ्राई में करके, बस इस तरह का, और कोई बटर वटर कुछ नहीं लगाती हूँ, प्लेन ही अच्छा, खाती हूँ, लेकिन तो बहुत अच्छे लगते अच्छा, तो आपका आपने करना ये है कि अगेन जो भी आप खा रही हैं ना कौन, उसके साथ आप कोई भी चीज प्रोटीन वाली चीज आप पहले खाएं। आप वो वाला कोई फाइबर का चीज खा लें, या आप उसको स्टर फ्राई वेजिटेबल में कर लें। आप जैसे मैं कि बॉईल ओके। करती हूँ। हम्म डॉक्टर साहब, मैं बॉईल करती हूँ, वो बॉईल बॉयल करके सही खाती है, हूँ। बट स्टिल यू स्टिल हैव दिस स्टिल स्टार्च। सो अगर आप अकेला ना खाएं उसको, बस अच्छा, उसको पेयर कर लें हाँ। किसी के साथ। थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू थैंक यू। मेरा डॉक्टर, भी आप फेवरेट लोग थैंक है। यू। सबका थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you सो so थैंक much. यू मच। सो Okay, मच। thank you थैंक all for यू। coming, and then we'll see you soon. ओके, थैंक ओके, यू। Okay. थैंक यू। Take care. बाय, अल्लाह Okay. अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय। डॉक्टर साहब आए थे ना, बेचारी बिजी होती है डॉक्टर।